टीकमगढ़ में पानी की समस्या के चलते आज भाजपा पार्षद और भाजपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उनके द्वारा नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई और नगरपालिका के दरवाजे पर मटके फोड़कर विरोध जताया गया। उनके द्वारा बताया गया कि नगर में पीने के पानी की समस्या लगातार बढ़ रही है और लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन इस नगरपालिका में कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते विरोध प्रदर्शन किया गया। अगर जल्द समस्या का निदान नहीं होता है तो आंदोलन किया जाएगा। इस प्रदर्शन को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार पप्पू मलिक ने नाटक नौटंकी बताया। उन्होंने बताया कि उनकी टीकमगढ़ कलेक्टर से बात हो चुकी है, संभावना है कि कल उत्तर प्रदेश के बांध से पानी आ जाएगा। रही बात प्रदर्शन की, तो ये नाटक नौटंकी है। उनको अध्यक्ष बने 22 महीने हुए हैं, लेकिन पिछले 22 वर्षों से भाजपा रही है। उनके नपा अध्यक्ष विधायक सांसद रहे हैं, लेकिन इतने वर्षों में पानी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जिससे पानी का स्टोरेज क्षमता बढ़ाई जा सके। ये जो कमीशन का खेल है नगरपालिका के अंदर, उस कारण से दिक्कत है। मैडम अध्यक्ष पे आरोप लगा देती है, अध्यक्ष जी मैडम पे आरोप लगा देती है। कुल मिला के जनता परेशान है। इतने प्रकार के फंड, लगभग 95 करोड़ रुपए पिछले 2.5 साल से नगरपालिका में ऑडिटोरियम का बताया। अध्यक्ष जी जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या है? देखिए, बड़ा दुखद करने वाला और गंभीर विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के 11 पार्षद लगातार विगत लगभग 20 दिनों से नगर पालिका प्रशासन को लगातार चेता रहे हैं, लिखित रूप से, मौखिक रूप से, लेकिन नगर पालिका प्रशासन कुंभकर्ण की मुद्रा में सोई हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, आदरणीय सांसद जी को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारी महिला मोर्चा और महिलाओं के साथ इधर जो नगर के गणमान्य नागरिक यहाँ उपस्थित हैं। एक गंभीर विषय, रोटी, पानी और आवास, ये आवश्यक सुविधाएं मानव के लिए हैं और पानी के बिना तो कुछ भी जीवन संभव नहीं है। और ऐसे गंभीर मुद्दे पर नगर पालिका प्रशासन की नाक में जूं नहीं रेंग रही है। नगर पालिका को बार बार इंगित किया गया, लिखित रूप से बोला गया कि टैंकर समय पे उपलब्ध कराएं, ना हो तो पाइपलाइन बिछा के घर घर नल की जल की व्यवस्था हम करवाएं। पानी कम क्यों पड़ा? पिछले वर्षों में भी भीषण संकट हुआ, लेकिन नगर पालिका, जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे नगर पालिका अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने समय पर इसका इंतजाम किया और नगर के हमारे सभी जनता की सेवा की और उनकी पूरी चिंता की, समय पर पानी उपलब्ध कराया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 15-20 दिन पहले से जब हमारे पार्षद आपको इंगित कर रहे थे, मैंने कलेक्टर साहब से बात करी तो उन्होंने भी बोला कि नगर पालिका ने उनसे चिंता जाहिर करते हुए कोई मांग नहीं की पानी की। कलेक्टर साहब ने जब इनसे पूछा कि आपकी पानी की व्यवस्था क्या है, तब नगर पालिका जगी और उन्होंने बताया कि 1-2 दिन बाद इसमें भी लगे बताने में कि हमारे यहाँ पानी की समस्या, संकट खड़ा होने वाला है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार को भी कि जिन्होंने बहुत जल्दी ही हमारी सरकार के द्वारा, प्रदेश के द्वारा भी बात की गई, माननीय सांसद जी ने बात की कि शीघ्र पानी छोड़ा जाए क्यूलारी डैम से, जिससे कि यहाँ की 1 लाख जो प्यासी जनता है उनकी प्यास को बुझाया जा सके। तो मुझे ऐसा कलेक्टर टीकमगढ़ की ओर से और कलेक्टर ललितपुर की ओर से जो आश्वासन दिया गया है और जो वास्तविक बात है, देखिए, इस पर राजनीति की गई। कांग्रेस के वर्तमान विधायक, उन्होंने अपना पत्र आनन फानन में जारी किया, बैकडेट में जारी कर दिया कि जिससे उनको ये यश मिल जाए। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, कांग्रेस की हमारी, चाहे वो नगरपालिका के अध्यक्ष जी हों, हमारी सीएमओ हो या वर्तमान विधायक हों, केवल राजनीति से जनता की प्यास नहीं बुझाई जा सकती। इसके लिए धूप में निकलना पड़ता है, इसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। और 33.5 करोड़ रुपए हमारी प्रदेश की सरकार ने टीकमगढ़ की जनता की प्यास बुझाने के लिए दिया। आपने 1 रुपए का उपयोग उस 2 वर्षों में नहीं कर पाया, इसका जवाब आपको देना चाहिए। प्रदेश की सरकार टीकमगढ़ की जनता के लिए उनकी चिंता कर रही है। 125 करोड़ से अधिक राशि यहाँ की लैप्स होने की कगार पर है। जनता को, आपको इसका प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा नगर पालिका को कि आप उसका उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कौन रोक रहा है आपको? इस नगर का विकास क्यों रुका हुआ है? सफाई व्यवस्था क्यों चरमराई हुई है? ये जनता प्यास के कारण त्राही कर रही है
आपको कुंभकर्ण की मुद्रा से उठाने के लिए ये पार्षद मजबूर हैं, ये हमारी माताएं बहनें मजबूर हैं, इसलिए यहाँ आकर मटका को लेकर यहाँ हम लोगों को ये प्रदर्शन करना पड़ा। मैं आपके माध्यम से जनता को भी ये बताना चाहता हूँ, प्रदेश सरकार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय सांसद जी के प्रयासों से और भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्षद हैं, इनकी चिंता के कारण, परिश्रम के कारण बहुत जल्दी टीकमगढ़ में केवलारी डैम से पानी छूटने वाला है और जहां तक मुझे बताया गया है कि कल तक ये पानी आ जाएगा। इसीलिए मैंने सुना कि हमारी पार्टी के लोग, यहाँ के पार्षदगण और स्थानीय हमारे जनता जनार्दन यहाँ आकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मैं भी आनंद फानन में यहाँ आया। सुबह से भी मैं बात कर रहा हूँ, कल भी मैंने कलेक्टर साहब से बात की थी, हमारे सांसद जी ने भी की, और उस बात के आधार पर ये जो ईएनसी उत्तर प्रदेश है सिंचाई विभाग के, उन्होंने भी उसको रिकमेंड कर दिया है, आश्वासन लिखित रूप से फाइल ओके हो चुकी है कलेक्टर ललितपुर के अनुसार और हमारे कलेक्टर साहब के अनुसार ये कल तक अपना पानी अपन को मिल जाएगा। मैं आप सबको पार्षदगण जो हमारे हैं, यदि नगर पालिका अब भी नहीं चाहती, जब प्रदेश की सरकार आपको सारी सुविधाएं दे रही है, तो आप बीच में विकास में बाधक क्यों बन रहे हो? इस नगर का विकास प्रदेश की सरकार चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी चाह रही है, हमारे पार्षद चाह रहे हैं, लेकिन आप जबरन इस नगर का विकास रोक रहे हो, इस नगर के लोगों को प्यासा तड़पाने के लिए आप मजबूर कर रहे हो। तो मैं आपको ये इंगित करना चाहता हूं कि आपके खिलाफ इस तरह के आंदोलन लगातार हम करते रहेंगे, आपको जगाएंगे, आपको सोने नहीं देंगे।